जिस उम्र में बाकी राज्य के लड़के अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम याद करते हैं, उस उम्र में बिहार का लड़का अपने गांव के बगीचे में बैठ के देशव्यापी समस्या का समाधान निकाल रहा होता है। आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन ये बिहार के बच्चों की राजनीतिक समझ है और इसे हम या आप झुठला नहीं सकते हैं। जिस 9वीं कक्षा में दिल्ली और गुजरात का लड़का डेमोक्रेसी का डेफिनेशन याद करता है, उस उम्र में बिहार का लड़का संसद भवन में कौन सा बिल आया और विधानसभा में क्या हो रहा है, इस चीज पर चर्चा करता है। जिस उम्र में अन्य राज्य का बच्चा ये पढ़ता है कि व्हाट इज पार्लियामेंट, उस उम्र में बिहार का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के हिसाब जोड़ता है कि राज्यसभा के उपसभापति को बनाने के लिए कितना सीट चाहिए और अभी उसके पसंदीदा पार्टी के पास कितना सीट है। लेकिन जब यही लड़का 18 साल का हो जाता है और चुनाव में वोट देते वक्त ठगा जाता है, तब उसके बुद्धि और राजनीतिक समझ पर संदेह होने लगता है। वैसे उसमें उस लड़के की भी गलती नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं होता है। आज का वीडियो बिहार के राजनीतिक इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त परिचय है। इसमें आपको कम से कम समय में बिहार के राजनीतिक इतिहास से आमना सामना कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कहानी शुरू करते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा या सिंह से। मैंने सिन्हा और सिंह दोनों इसलिए बोला क्योंकि कई लोगों को इससे भ्रम की स्थिति रहती है कि श्री कृष्ण सिन्हा और सिंह अलग अलग हैं। कुछ जगहों पर श्री कृष्ण सिंह लिखा जाता है तो कुछ जगहों पर सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे 1946 से लेकर 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज तक फिर कोई दूसरा व्यक्ति लगातार 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नहीं रहा है। श्री कृष्ण बाबू को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में बहुत तेजी से कारखानों का विकास हुआ। बरौनी रिफाइनरी कारखाना, जो आजाद भारत का पहला रिफाइनरी कारखाना था, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट के साथ साथ डेयरी, पुल इत्यादि क्षेत्रों में भी इनके कार्यकाल के दौरान अद्भुत विकास देखने को मिलता है। 1961 में इनके निधन के बाद दीप नारायण सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि दीप नारायण सिंह श्री कृष्ण बाबू की तरह अपना कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला सके। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही इन्हें पद से हटना पड़ा। ये राज्य में कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनके हटने के बाद बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री पंडित विनोबानंद झा बनाए गए। विनोदानंद झा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वे 1961 से 1963 तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। वे बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद नंबर आता है केबी सहाय का। केबी सहाय का पूरा नाम कृष्ण वल्लभ सहाय था। 1963 के अक्टूबर में केबी सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं वे मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे थे। वे भी बिहार कांग्रेस के बड़े नेता थे। वे बिहार के चौथे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बारी आई जन क्रांति दल या फिर किसी गैर कांग्रेसी दल की। इस बार मुख्यमंत्री का सेहरा महामाया प्रसाद सिन्हा के सर सजा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हालांकि उन्हें 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। उन्होंने मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक अपनी सरकार चलाई थी। वे राज्य के 5वें मुख्यमंत्री थे। इसके बाद फिर से एक बार कांग्रेस प्रदेश के सत्ता में वापस लौटी। इसके बाद सतीश प्रसाद सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। सतीश प्रसाद सिंह ने मात्र 5 दिन की मुख्यमंत्री कुर्सी से ही बिहार के पहले पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से आने वाले मुख्यमंत्री का गौरव हासिल कर लिया। वे बिहार के खगड़िया से ताल्लुक रखते थे। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के 6वें मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1968 से फरवरी 1968 तक रहा। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बीपी मंडल को बनाया गया। बीपी मंडल को अगर आप लोग अच्छे से ना पहचान पा रहे हो तो आपको बता दूं कि चर्चित मंडल कमीशन के अध्यक्ष यही रहे थे। इन्होंने लगभग 1 महीने तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था और फिर इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 धड़े में बंट गई थी। इसके बाद भोला पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। वे बिहार के 8वें मुख्यमंत्री थे। वे फरवरी 1968 से जून 1968 तक मुख्यमंत्री बने रहे।
इसके बाद बारी आई हरिहर सिंह की। हरिहर सिंह को बिहार के नए मुख्यमंत्री का पद मिला, जो फरवरी 1969 से लेकर जून 1969 तक चलता रहा। वे बिहार के 9वें मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1969 से 1973 तक बिहार को 6 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। 1969 के जून में भोला पासवान फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद फरवरी 1970 में दरोगा राय, दिसंबर 1970 में कर्पूरी ठाकुर, इसके बाद जून 1971 में भोला पासवान, वहीं मार्च 1972 में केदार पांडे और जुलाई 1973 में अब्दुल गफूर। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति में अस्थिरता का दौर था। अब्दुल गफ्फार को भी 2 साल के पहले ही कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं ये सब लोग कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे। इसके बाद से अप्रैल 1975 में जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। वे बिहार के 14वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बहुत समय के बाद कोई मुख्यमंत्री बिहार की सियासत में अपना कार्यकाल 2 साल से ज्यादा चला पाया। जगन्नाथ मिश्र अप्रैल 1975 से अप्रैल 1977 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर, तो इसके बाद रामसुंदर दास और फिर जून 1980 में जगन्नाथ मिश्र राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, जो जून 1980 से अप्रैल 1983 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके पहले वे सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद अगस्त 1983 में चंद्रशेखर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, जो 1985 तक पद पर बने रहे। इसके बाद 1985 से 1990 तक बिहार ने 5 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को देखा। चंद्रशेखर के बाद बिंदेश्वरी दुबे मार्च 1985 में राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। दुबे जी लगातार फरवरी 1988 तक मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद फरवरी 1988 में भागवत झा, मार्च 1989 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा और फिर दिसंबर 1989 में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनाए गए, जो 1990 के मार्च तक पद पर काबिज रहे। श्री कृष्ण बाबू के जाने के बाद बिहार में लगभग 30 वर्ष में 24 मुख्यमंत्री बदले, जो इसकी राजनीतिक अस्थिरता का एक परिचय है। वहीं इन 30 सालों के दौरान केवल कांग्रेस के 17 मुख्यमंत्री बदले गए। इसी अस्थिरता के कारण बिहार पिछड़ता गया। वहीं राजनीतिक अस्थिरता किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली और जनता पार्टी से 1995 तक मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद 1995 में फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन चारा घोटाले में फंसने के कारण जुलाई 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री बनी रही। वहीं 2000 में 3 मार्च से 10 मार्च तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके बाद से मार्च महीने में फिर से राज्य की सत्ता पर राबड़ी देवी काबिज हुई, जो लगातार फरवरी 2005 तक बनी रही। इसके बाद नवंबर 2005 में जदयू और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार ने राज्य की सत्ता पर कब्जा किया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए, जो लगातार 2 बार तक बनते रहे। इसके बाद मई 2014 में जीतन राम के हाथ में राज्य की कमान आई, लेकिन वे अपना 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद फरवरी 2015 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए। वहीं आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 2 साल के अंदर ही गठबंधन टूट गई। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ गठबंधन में आ गए और अपना कुर्सी बचा लिया। इसके बाद से आज तक नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं और एक बार फिर इस बार के चुनाव में भाजपा के साथ मैदान में है। तो ये थी बिहार के मुख्यमंत्रियों की जानकारी। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जाते जाते आपको याद दिला दूं कि स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिख रही है, उसके माध्यम से आप हमें मदद भेज सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।